हमने 4 दिन पहले पेपर और मैगजीन में पढ़ा है कि अगर आप 2-2 पैक स्वास्थ्य के लिहाज से ले लेते हैं तो आपका स्वास्थ्य जो है वो लाभदायक रहेगा। अगर आप बिहार में हैं और बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा लाए गए नीति, जो शराबबंदी नीति का जिसे संज्ञा दिया गया है, अगर आप उस संज्ञा के कर कमलों पे चलते हैं तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का मानना है कि इस नीति को आप सभी अवमानना में बदल दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप न्यूट्रल जर्नलिज्म देखना शुरू कर चुके हैं। नहीं कह रहे हैं, 4 दिन पहले पेपर और मैगजीन में निकला है कि अगर स्वास्थ्य के लिहाज से 2 पैक ले लिया जाता है तो वो दवा के रूप में काम होता है, तो उससे फायदा है। तो दवा के रूप में अगर दारू का सेवन होता है तो फायदे का चीज। एक पत्रकार वार्ता में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल पर्सन जीतन राम मांझी लगातार अपने बयानों से मीडिया का सबसे ज्यादा सुर्खी बटोरते रहते हैं और मीडिया की पैनी निगाह भी उनके बयानों पर रहती है। अब कई लोगों का मानना है कि उनके बयानों से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बहरहाल हम मुद्दा पे आते हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी की जो ये नीति है वो पूर्ण रूप से खारिज है। इस बात की पुष्टि जीतन राम मांझी इस तरीके से करते हैं। उनका मानना है कि अगर आप शराब का स्केल लेकर के अगर आप विभिन्न घरों में जाते हैं 11 बजे के बाद, तो आप पाइएगा कि 50% लोग जो हैं वो शराब पी करके सोए रहते हैं। लोग दिन में भी शराब पीते हैं, लेकिन जिसके पास पैसा है अफसर उसे नहीं पकड़ पाते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है उसे अफसर पकड़ कर ले जाते हैं। और सबसे हास्यास्पद बयान उन्होंने तब दिया जब उन्होंने कहा कि 2-2 पैक जो है वो लगा लेना चाहिए। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से 2-2 पैक लगाने से आप निरोग रहेंगे। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर ये मीडिया में बयान देते हैं कि पंडित समाज विभत्स समाज है, ब्राह्मणों को गाली देते हैं, हमें लगता है कि जीतन बाबू भी इसी तरह का पैक लगाकर, दवाई का पैक लगाकर इस तरह का बयान देते हैं। उनका मानना है कि शराबबंदी होना चाहिए। शराब से समाज में अवहेलना होता है, समाज में बेमनस्ता जो है वो उफान पे आता है। लेकिन अगर हम 2-2 पैक लगा लेते हैं तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। उनका आज से कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि हमारे माता पिता भी पीते थे। यानी कहने का मतलब जीतन बाबू ये जता रहे हैं कि अभी भी हम लोग 2-2 पैक लगा लेते हैं। देखिए, एक पत्रकार वार्ता में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो शराब को लेकर के उन्होंने क्या बयान दिया है। तो वो दवा के रूप में काम होता है, तो उससे फायदा है। तो दवा के रूप में अगर दारू का सेवन होता है तो फायदे का चीज है। वो तो पॉइंट आपको सही है, लेकिन यहाँ तो शराबबंदी है, यहाँ तो फंस जाएगा बेचारा। उसका लाइसेंस है, लाइसेंस लेकर के लोग करता है, लेता है। हम तो सजेशन नहीं देते हैं, हम सरकार को भी कह रहे हैं कि आपको इस ढंग से थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए। मेडिकल साइंस भी कहता है कि साहब वो उससे फायदा होता है सर्टेन लिमिट में लेने पर, लेकिन हम जो बोलते हैं तो वायरल तो होवे करेगा, लेकिन वास्तविकता को समझना चाहिए कि उसका कारण एक ये भी है कि हमारे गरीब तबके के लोग हैं, अगर कहीं पर थोड़ा सा दारू ले करके पी लिए हैं तो बुरे थर्मलाइजर उसको मुँह में लगाया जाता है। सर, गरीब तबके के लोग को दारू पीने के लिए सर कहाँ से सर बिहार में मिलेगी सर? कहाँ से मिले तो आप नहीं जान रहे हैं। अब बंदी के बाद भी शराब बेधड़ल्ले घूम चल रहा है, उस पर क्या करेंगे सरकार? हम कह रहे हैं कि सही बात है कि शराबबंदी के बावजूद भी शराब की बिक्री और शराब का कंजप्शन में बहुत कमी नहीं आई है। हमारी सरकार बहुत प्रयास कर रही है इसके लिए, और शराब बंद होनी चाहिए। शराब से बहुत दिक्कत होती है, लेकिन व्यसन के रूप में लेकर के ऐसा लोग करते हैं और उस पर कड़ाई होती है, तो जो पदाधिकारी हैं बीच में आड़े हाथ ले लेते हैं। वो गरीब लोगों को पकड़ते हैं, अमीर जो हजारों हजार कार्टून में खेलते हैं उनको लोग छोड़ देते हैं। या यहाँ भी बड़े आदमी हैं जो रात में पीते हैं। अगर 11 बजे रात के बाद अगर मुँह में ब्रेथलाइजर लगाया जाएगा तो 50% जरूर पिए हुए नजर आए। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही खबरों से आप सभी को हम रूबरू करते रहेंगे।
अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।